हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे 5 ऐसे रीजंस पर, ऐसे वो बातें 5 ऐसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बिटकॉइन को गोल्ड से भी बेहतर इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रूव करती हैं। मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों कर बिटकॉइन जो है वो इवन उसने साबित किया है कि वो गोल्ड से भी बेहतर इन्वेस्टमेंट है। 5 ऐसे रीज़न इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको चीज़ों के बारे में दोस्तों सही से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। ठीक, दूसरी बात यह है कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है साइबरवर्स हमारे न्यू चैनल का, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारा साइबरवर्स चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके वहाँ पर बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि दोस्तों आप तक वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुँचते रहें। अगर आपने अभी तक साइबर टेक ये जो चैनल अभी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू विजिटर हैं, तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यहाँ पर दोस्तों आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स, व्यूज़ मिलते रहते हैं, तो इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। इस वक्त दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई या इन्फ्लेशन का रेट है वो पिछले 40 ईयर्स में मतलब हाई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर बहुत सारे लोग ये सोचने लग गए हैं कि जब महंगाई की ये पोजीशन हो जाए तो हम आखिर कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट रखें कि जो हमारा अमाउंट है, जो हमारी इनकम है, जो कि हमने बचा के रखी हुई है, उसकी वैल्यू ना घट जाए। क्योंकि आप जब भी अपनी उस करेंसी के अंदर पैसा रखते हैं जिसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती रहती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फिएट करेंसीज हैं डे बाय डे उनकी वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि हर साल महंगाई का रेशियो जो है दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे एसेट्स चाहिए होते हैं जहां पर पैसा हम इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट के बाद दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरे तो वहां पर उस एसेट की खुद की प्राइस जो है वो बढ़ती रहे और वहां से हमें एक प्रॉफिट की सूरत में हमें पैसा मिले, क्योंकि हमने वहां पर पैसा लगाया हुआ होता है। जब से दोस्तों बिटकॉइन आई 2009 में, उसके बाद से लेकर अब तक क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो हैं, वो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते आए हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कदीम दौर में, पुराने दौर में लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते थे और वो प्रॉफिट बनाते थे। उन पर महंगाई का असर जो है वो नेगेटिव हो जाता था, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती थी तो उतने ही गोल्ड की प्राइस जो है वो भी बढ़ जाती थी और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनकी जो सेविंग्स हैं उनकी वैल्यू एट द सेम टाइम कम नहीं होती थी। लेकिन जो जदीद दौर है जिसमें इस वक्त हम जी रहे हैं, 2009 के बाद स्पेशली जब डिजिटल करेंसीज का दौर आया, उसमें बिटकॉइन आई हमारे सामने, तो बिटकॉइन को ये हैसियत मिल गई कि आप इसके अंदर भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिस तरह गोल्ड के अंदर किया जाता है। तो गोल्ड के अंदर भी आप अपनी जो सेविंग्स हैं उसकी वैल्यू एक जगह पर रख सकते हैं या उसमें से प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बिल्कुल सेम तरह से डिजिटल करेंसी के अंदर भी आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों प्रॉफिट बना सकते हैं, या फिर आपकी जो सेविंग है आप कम से कम उसकी वैल्यू गिरने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बिटकॉइन या फिर गोल्ड की हिस्टोरिकल एक वैल्यू बन जाती है, जिसकी वजह से लोग उसमें मतलब हम देखते आए हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपनी जो सेविंग्स हैं उसकी वैल्यू गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं या इवन उससे भी ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को प्रॉफिट मिला भी है। ये चार्ट आपको वही चीज बताता है। आप देख सकते हैं किस तरह लो से हाईज, हाईज से लोज, लो से हाईज बनाता हुआ एक अच्छी खासी प्राइस पर जो है वो चीज चली जाती है और वहां से प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलती है, आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु बॉट गोल्ड इन सितंबर 2011 would have had a wait until July 2020 to get back in the green। अब ये बात मेरी समझिएगा कि इस वक्त ये वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद जो है वो ये है कि 2011 में अगर किसी ने गोल्ड बाय किया होगा और इस नीयत से किया होगा, ये सोच कर किया होगा कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बनाऊंगा या अपनी सेविंग की जो वैल्यू है वो टाइम वाइज सस्टेनेबल रखने की कोशिश करूंगा, तो उसको दोस्तों 2020 तक वेट करना पड़ गया होगा, मतलब वेट फॉर द 9 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद वो ग्रीन जोन में आया होगा और उसको प्रॉफिट मिला होगा। एंड इफ दे कंटिन्यू टू होल्ड दे वुड वंस अगेन बी नियर इवन अंडर वाटर। बात है कि उसके बाद भी अगर 2020 में उसने सेल नहीं किया होगा गोल्ड को तो वो वापस रेड जोन में चला गया होगा। ये सीन मैं आपको बता रहा हूँ गोल्ड का। अब यहाँ पर यह है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स या लोग हैं न्यू इंटर हुए क्रिप्टो मार्केट के अंदर, या फिर यह है कि फाइनेंशियल जो वेव्स हैं, जो उतार चढ़ाव है,
उसको कम जानते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे कॉइन्स टोकन्स ऐसे हैं जिनकी अगर वैल्यू गिरे तो हमें परेशान बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनमें ये डाउट रहता है कि पता नहीं इसकी प्राइस अब बढ़ेगी भी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बिटकॉइन की कर रहा हूँ, जो कि पूरी क्रिप्टो मार्केट को लीड करती है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन इट हैज़ नेवर टेकन मोर देन 3 और 4 ईयर्स। तो 2009 से लेकर आज तक बिटकॉइन ने दोस्तों ये 9 साल का पूरा पीरियड नहीं लिया। एक तो डिफरेंस ये है कि 2009 से लेकर आप 2020 तक लगा लें तो साल ही कुछ हो जाते हैं। मतलब बिटकॉइन जो है वो कुछ बहुत पुरानी फिनोमिना ही नहीं है। लेकिन बिटकॉइन को लो बनाने के बाद फिर न्यू ऑल टाइम हाईज पर पहुंचने के लिए सिर्फ 3 से 4 साल चाहिए होते हैं। ये अभी तक का जो हिस्ट्री है, मैं उससे मतलब ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन जो है वो कंपैरेटिवली गोल्ड से भी ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा ट्रस्टेबल एसेट बन जाता है कि जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट दोस्तों ये है कि क्या बिटकॉइन जो है वो एक इन्फ्लेशन हेज के तौर पर ज़्यादा अच्छी हो सकती है गोल्ड के लिए, या आज तक प्रूव हुई है? तो यहाँ पर जो आपको आंकड़े बता रहे हैं वो ये हैं कि गोल्ड ने 21%, ठीक है, गोल्ड जो आपको गोल्ड ने जो अभी तक गेन दिया है वो है 21%। ठीक, यहाँ पर जो आंकड़े दोस्तों हमें बता रहे हैं वो ये है कि पिछले 2 साल के अंदर, मतलब महंगाई का जो रेशियो बढ़ा है इन्फ्लेशन का, उस हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड जो है दोस्तों वो 21% आपको मतलब गेन दे रहा है। सेम जगह पर बिटकॉइन ने जो गेन दिया है वो 311% दिया है। ठीक, अब अगेन मार्केट आपको पता है कि बेरिश मूड में अगर 20,000 पर बिटकॉइन चला जाता है या इवन 25,000 पर भी इसको कोई बाय करता है या 2630 पर भी बाय करता है, तो आने वाले 2-3-4 सालों में अगर बिल्कुल एक बेरिश मार्केट भी चला जाता है तो यहाँ पर जो हिस्ट्री हमें बताती है वो ये कि आने वाले 3-4 साल के अंदर फिर न्यू ऑल टाइम हाईज बिटकॉइन बनाएगा। और न्यू ऑल टाइम हाई की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ आप $30,000 पर बाय करते हैं तो मे भी 3-4 साल बाद वही चीज़ आप जब सेल करने जाएं तो आपको उस चीज़ के $80,000 से लेकर $1,00,000 तक मिल रहे हैं। तो आप परसेंटेज निकालें दोस्तों, 70 to 80% आपको ये जो प्रॉफिट है वो सेम टाइम पर मिल रहा होगा। एक और रीज़न जो दोस्तों है वो ये कि क्या जब दुनिया के हालात ख़राब हों, आप किसी भी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ के हालात ख़राब हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यूक्रेन के अंदर रह रहा है, इस कंडीशन में जो सिचुएशन में हम चल रहे हैं, तो उसने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रखी हुई होगी गोल्ड के अंदर, बहुत ज़्यादा अगर गोल्ड पड़ा हुआ है उसके पास, तो ट्रैवलिंग करते वक्त वो कितना जो है वो मुश्किल है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। सेम टाइम पर अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिजिटल एसेट्स के अंदर हो, बिटकॉइन के अंदर हो, तो आपने जस्ट अपना पासवर्ड याद रखना है और दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं और बड़े आराम के साथ अपना जो एसेट है आप उसको मतलब होल्ड कर सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। हर चीज़ जो है वो आपके बस में होती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो। लेकिन सेम टाइम पर दोस्तों गोल्ड आपकी अपनी मिल्कियत और आपकी अपनी दौलत होने के बावजूद आप एक ऐसे कंट्री के अंदर रह रहे हैं जिसकी कंडीशन ख़राब हो गई है, जिसके पॉलिटिकल या फिर दोस्तों फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए हैं, तो उसको आपको वहाँ से लेकर जाना बड़ा मसला हो जाता है। इस हिसाब से भी एक डिजिटल एसेट, या फिर मैं सीधा नाम भी लूँ तो बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को यहाँ पर सरपास कर जाती है और बिटकॉइन को ज़्यादा मार्क्स हमें देने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कि डॉलर जो है वो अपनी प्राइस कंटिन्यूसली गिराता जा रहा है, और ये सीन जो हो रहा है डॉलर के साथ तो बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि डॉलर को दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। यह है कि पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं वो उसको रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन डॉलर के अगेंस्ट एक पूरी मूवमेंट चल रही है जिसकी वजह से डॉलर जो है वो लगता ऐसा है कि आने वाले दिनों में ये जो अपनी वैल्यू है वो खो देगा। तो अब यहाँ पर उसको रिप्लेस करने के लिए जब आपके पास मतलब डॉलर है तो उसमें आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा अगर दौर आ जाता है, ठीक है, तो आपके पास इंटरनेशनली 2 चीज़ें बच जाती हैं मेरी नज़र में। एक तो यह है कि आप गोल्ड को यूज़ करें, दूसरा यह है कि आप बिटकॉइन को यूज़ करें, क्योंकि बिटकॉइन भी सेम टाइम पर मतलब पूरी दुनिया के अंदर ATMs वगैरह लग चुके हैं और एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो हम जनरेशन है जिस तरह की, हमने तो गोल्ड के इवन कॉइन्स भी नहीं देखे। गोल्ड देखकर आप कौन सी चीज़ किसी दुकान पर जाकर जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है, एज अ लीगल टेंडर जो है, या उसकी कोई अशरफियाँ बनी हुई हो, कोई सिक्के बने हुए हो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट गोल्ड के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है।
लेकिन बिटकॉइन को ले लें या इस तरह की कुछ और भी करेंसीज हैं जो कि एज अ पेमेंट मेथड पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट की जा रही हैं और उनको इंटरनेशनल करेंसीज की हैसियत हासिल हो चुकी है। मतलब अगर वो एक्सेप्ट हो रही है, बिटकॉइन अगर एक्सेप्ट हो रही है अमेरिका के अंदर, तो वो सेम टाइम पर फ्रांस के अंदर भी एक्सेप्ट कोई भी जो है वो फर्म वगैरह मतलब बिजनेस जो है वो कर रहा है। तो इस हिसाब से भी दोस्तों गोल्ड से ज़्यादा बेहतर और डॉलर से ज़्यादा बेहतर जो है वो बिटकॉइन बन जाती है। वन मोर थिंग इज़ दैट कि दोस्तों बिटकॉइन जो है वो स्केलर है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। उसके बाद इसकी मिंटिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद ज़्यादा टोकन या कॉइन जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। अब ये वो बात है जो कि ना किसी फिएट करेंसी के पास मौजूद है, ना ही सेम टाइम पर दोस्तों गोल्ड के पास मौजूद है। मतलब ये कि गोल्ड बनता रहेगा, आता रहेगा मार्केट के अंदर, उसकी माइनिंग होती रहेगी, लोग गोल्ड ढूंढते रहेंगे, तो वो इन्फ्लेशनरी इस तरह से बन जाता है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो दोस्तों डिफ्लेशनरी है और वो मतलब एक दिन बिल्कुल नई मार्केट के अंदर बिटकॉइन आना ख़त्म हो जाएंगी और वो मतलब जो दौर है वो कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। दूसरी बात ये कि डे बाय डे जो उसकी न्यू मिंटिंग है उसमें हाविंग होती है और वो 50% आफ्टर 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद जो है वो 50% उसका जो रिवार्ड है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है बिटकॉइन को और भी अच्छा बना देती है अगेंस्ट द गोल्ड। बिटकॉइन को लेकर दोस्तों और गोल्ड को लेकर मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी और अच्छी लगी थी मैंने आप तक पहुंचाई है। आप खुद कंपेयर करें, उसके बाद आप मुझे दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।